अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ लर्न कुरान। दोस्तों, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुम्मे का बयान अपलोड होगा। बहुत ही मज़े का बयान है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताख़ रसूल और उसकी सज़ा और उसका अंजाम। इंशाअल्लाह आप ये बयान सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा। ज़रूर इस बयान को मुकम्मल सुनिएगा और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छे बयान आपके सामने आ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंतहाई वाजिब इकराम काबिल इकराम दुनिया में अल्लाह की इज़्ज़त की ज़ात के बाद मकाम मर्तबा अगर किसी ज़ात का है वह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के स्कोर से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शाह जी अक्सर फरमाया करते थे कि जितना भी ज़मीन के अंदर समुद्र और दरिया हैं ये सारे के सारे स्याही बन जाएंगे। जितने दरख्त हैं ये सारे के सारे कलमे बन जाएंगे। जन्नात और फरिश्ते आकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ लिखना शुरू कर देंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पहुँचना तो दूर की बात, शादी फरमाया करते थे मेरे नबी की एक ज़ुल्फ़ की तारीफ़ भी मुकम्मल नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
नबूवत से लेकर आज के इस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ज़माने में और उसके बाद आने वाले ज़मानों में दुश्मनान इस्लाम ने हमेशा मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए अपनी नापाक कोशिश नबी अलैहिस्सलाम की शान में नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करके मुसलमानों को तकलीफ देने की हमेशा कोशिश की है और वो हमेशा नेस्त नबूद हुए हैं, तबाह बर्बाद हुए हैं। और जिसने भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लिए बुरा सोचा उसका शजरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया से खत्म किया। किसी भी इंसान को, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान, आप उससे पूछें कि आपको कोई ताल्लुक़ अबू जहल से है, आपका शजरा अबू लहब तक जाता है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, वो आपने लिए इसको गाली समझता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना ज़लील और रुसवा किया है कि जिसने किया और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहीं पर तबाह बर्बाद कर दिया, नाम और निशान भी उसका ख़त्म कर दिया। और एक चीज़ आपने ज़हन में रखें, अंबिया सलाम के हम वाक़यात पढ़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते हैं। जितनी भी कौमियाँ, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तौहीन की। और हम भी हमेशा जब कोई हमें बुरा भला कहता है तो हम उसे क्या कहा करते हैं, मैं अपनी ज़ात तक बर्दाश्त करूँगा, लेकिन जो मुझे ज़्यादा महबूब है उसके बारे में मैं आपकी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। नहीं, यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले जितनी भी कौमें हैं उनके वाक़यात अगर हम पढ़ें, हमें बिल्कुल यही बात नजर आती है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमान थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बर्दाश्त किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर अज़ाब भी नाज़िल किया उस वक्त तक जिस वक्त तक उन्होंने अपने नबी की शान में गुस्ताखी की। और फिरौन, उसने तो कहा था अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं सबसे बड़ा रब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी उसको सजा दी, लेकिन जब वो इस बात के ऊपर आया कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दबा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने तो वहां पर बुत रखे हुए थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुकाबले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको छूट दी। लेकिन जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ हुए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर जो है अज़ाब को नाज़िल किया। यानी पूरी तारीख़ इस्लाम को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अगर हम सारी की सारी तारीख़ को उठाते हैं और देखते हैं, हमें एक ही चीज़ मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त तक हर कौम को महफूज रखा जिस वक्त तक वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, लेकिन जब वो वक्त के नबी के खिलाफ आए और गुस्ताखी पर उतरे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन उस कौम को तबाह बर्बाद किया। और ये बताया है कि जहाँ तक मेरे बारे में आप कहो तो शायद आने वाले वक्त में आपको हदायत मिल जाए, लेकिन जब मेरे नबी के खिलाफ उठोगे फिर आपके लिए हदायत का रास्ता दरवाज़ा बंद है, फिर आपके लिए जहन्नम का रास्ता है।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम और मर्तबा दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत को नाज़िल किया, लेकिन इसकी तफसीर इतनी बड़ी है, मुफस्सिरीन ने कई जिल्दों पर इस आयत की तफसीर लिखी और लिखने के बाद कहा कि हमने इस तफसीर का हक क्या, तफसीर तो शुरू ही अभी हुई। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो आपको हौज़े कौसर का मालिक बनाया और हमने तो आपको जो रहमत दी है वो कसीर तादाद में दी है, हमने आपको अज़मत दी है वो भी कसीर दी है, आपको बुलंदी दी है तो वो भी कसीर दी है, आपको जमात दी है वो भी कसीर दी है, और आपको उम्मत दी है वो उम्मत भी कसीर दी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये दुनिया भी कायम ना होती, और कोई भी मुसलमान उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, कोई भी मुसलमान उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जिस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सबसे आगे न समझता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अबू लहब नबूवत से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत करीबी, बड़ा इज्जत एहतराम करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खबर सुनकर उसने बड़ा जश्न मनाया, लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खिलाफ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पत्थर फेंकने वाला वही था। उससे पहले वो जाकर खाना काबा में नंगा तवाफ करता था, बुतों के आगे जाकर सजदा करता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को छोड़कर 360 की इबादत करता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके खिलाफ कोई हुक्म नहीं दिया। जब वो नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ हुआ और जब फरान की पहाड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया, लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की दावत दी, तो उस बदबख्त ने कहा कि आपने हमें इसलिए बुलाया कि हम ये 360 को छोड़ दें, हम अपने बड़े जो हमारे आका और इताअत काम करते हैं हम उस काम को छोड़ दें। और ये जुमला बदबख्त ने अपनी ज़बान से कहा, नाउज़ुबिल्लाह तब बल्ला का या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह आप हलाक हो जाए। उससे पहले वो खाना काबा में कुत्तों के आगे सीधा भी करता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उसकी ज़बान नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी तरह पूरी सूरत उस बदबख्त के खिलाफ नाज़िल कर कि तबाह बर्बाद हो जाए अबू लहब के हाथ और पांव, उसका माल सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। और फिर इस जुमले को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत की सुबह तक मुसलमानों के लिए जारी कर दिया। अबू लहब घर में बैठा हुआ, उसका बेटा आया और उसने आकर कहा, अब्बा जान आज मैंने बहुत बड़ा काम करके आ गया। अबू लहब ने पूछा क्या किया? कहा कि जो आपको तंग करते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
उनका मजाक उड़ाया है, मैंने उनको बहुत तंग किया है। तो अबू लहब फौरन खड़ा हुआ और उसने पूछा कि उन्होंने आगे से कुछ आपको कहा है? उसने कहा कि हाँ, उन्होंने मुझे एक जुमला कहा है कि अल्लाह ताला मुझे कुत्तों के जरिए तबाह बर्बाद करे, कुत्तों में से वो कुत्ता तेरे ऊपर मसल्लत कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं, था वो नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन, आप अलैहिस्सलाम के लिए कत्ल तक के मंसूबे बनाने वाला था। लेकिन जब ये जुमला सुना तो उसने कहा अब ये नामुमकिन है कि तू कुत्तों से बच सके। था दुश्मन, था काफिर और कुफ्र के इंतहाई दर्जे में था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो उसको इस बात का अंदाजा था, यकीन था कि जरूर जो है आज के दिन ये मेरा बेटा जो है कुत्तों से नहीं बच सके। उसके दोस्त आए, उसको कहीं घुमाने लेके जाने लगे। उसने कहा कि मेरे बेटे के साथ फुल प्रूफ सपोर्ट भी होनी चाहिए, मुझे खतरा है कि मेरे बेटे को कोई कुत्ता काट ना दे। दोस्तों ने कहा कि हम तो रात के वक्त सोएंगे नहीं, इसका ही ख्याल करें, दिन को कोई कुत्ता इसके करीब आ ही नहीं सके। वो एक पहाड़ी पर उसकी बुलंदी की इंतहा पर गई, चारों तरफ उसके दोस्त बैठे, दरम्यान में वो सोया और सुबह का वक्त करीब था, ठंडी हवाएं चली, वो सारे के सारे सो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शेर को भेजा और वो जितने भी सोने वाले थे वो सारे के सारे काफिर थे, लेकिन जंगली शेर ने आकर किसी काफिर को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी काफिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो आया और एक एक को सूंघता रहा। जब उसको पता चला उस गुस्ताख की बदबू उस जंगली दरिंदे ने पहचान ली थी और दोस्तों के दरम्यान में से उसको उठाकर एक पंजा मारा, जिससे उसका चेहरा जो है वो मसक हो गया और उसको उठाकर उस पहाड़ से नीचे फेंका। जब वो नीचे गया तो उसकी हड्डियां टूट चुकी थी और जंगल के कुत्ते वहां पर पहुंचे, उसकी लाश भी अबू लहब को नहीं मिल सकी। और 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके लिए ये पैगाम दिया है कि जब भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में अगर कोई कुत्ता भौंकेगा, मैं उस वक्त आपके ईमान का अंदाजा लगाऊंगा कि आपका ईमान किधर है। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, सारी की सारी उम्मत मिलकर नाउज़ बिल्लाह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ज़रा भी उनके मकाम उम्र में फ़र्क नहीं है और सारे की सारी दुनिया मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लग जाए, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम उम्र में फ़र्क नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मेरी और आपकी मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो किसी कुत्ते से भी काम ले सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो किसी शेर से किसी दरिंदे से भी काम ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे और आपके ईमान का इम्तिहान होता है कि हमारे अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना ईमान है, कितनी गैरत है हमारे। जिस तरह मशहूर वाक़या है, एक बादशाह यहूदी ईसाई बादशाह था, उसने एक इलाके पे कब्जा किया और कब्जा करके वो वहां पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास करने शुरू हो गया। तो वहां पर एक कुत्ता बांधा हुआ था, उसका बड़ा उसकी पैरवी करने वाला कुत्ता था और उस कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। बादशाह ने कहा कि ये कुत्ता आपकी तरफ भौंक रहा है। उसने कहा नहीं, ये मेरे डर और खौफ की वजह से जो है भौंक रहा है। जब उसने दोबारा गुस्ताखी शुरू की, उस कुत्ते ने जंजीर तोड़ा और जाकर उस पर हमला किया। सब ने उसको तलवारों के बाल से उसको टुकड़े टुकड़े किया। कुत्ते ने उस वक्त तक नहीं छोड़ा जिस वक्त तक उसको जहन्नम वासिल।
अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो किसी कुत्ते से भी काम ले सकते। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि किसी दौर में अगर नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? कहा तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठना चाहिए जिस वक्त तक उस गुस्ताख को जहन्नम वासिल न। तो पूछने वाले ने पूछा, बताओ अगर उस वक्त मुसलमान उसको उस गुस्ताख को न मार सके, मुसलमान कमजोर हो, तो फिर क्या करना चाहिए? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फिर उनको जीने का हक नहीं है, वो मर जाए। आज इंडिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, और हर कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जहां पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो। और ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। आज अगर यहां पर जहाज मजबूत होता, मुजाहिदीन मजबूत होते, तो उनको जुर्रत ना होती। गुस्ताख को ये पता होता कि मैं गुस्ताखी करूंगा लेकिन मैं बच नहीं सकता। वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमने दीन इस्लाम के हर जुज़ को, जो भी दीन इस्लाम की बात है, उसको हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। उसके ऊपर हमने जो है वो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, मुख्तलिफ लेबल लगाकर दीन इस्लाम के जो बुनियादी जुज़ थे उसको उनको हमने अपने हाथों से खत्म किया। फिर वो कुफ्र को पता है, और ये याद रखो जब चोर किसी घर में दाखिल होता है पहले वो पत्थर फेंकता है, देखता है कि जहाँ जिस घर में सोए हुए लोग हैं जाग रहे, अगर शोर शराबा हो जाए तो वो भाग जाता है। लेकिन उसको पता हो कि सो रहे हैं तो फिर वो डाकर डाल के जाता है। ये यहूद नसारा और कुफ्फार की भी ये साजिश है। ये ऐसे काम करके वो देख रहे हैं कि मुसलमान उम्मत मुस्लिमा सोई हुई है जाग रही। मैं सलाम पेश करता हूँ। हम बड़े दावे से कहते हैं कि सऊदी और उम्र बड़ी याश परस्त, बड़े ऐसे ऐसे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने वो काम करके दिखाया कि 10 मिनट में इंडिया जो है वो माफी मांगने में मजबूर हुआ। चाहिए ये था कि वो हमारा दुश्मन है, वो दीन इस्लाम के पाकिस्तान का दुश्मन है, हमें भी ऐसा किरदार अदा करना चाहिए था कि वो जो है वो माफी मांगता। मेरे भाई दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत हमसे ये तकाजा करता है कि हमने जहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आई, जहां नमूज की बात आई, वहां पर हमने जमातों में नहीं तब्दील होना, हमने वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आगे रखना है। और जिस वजह से हम कमजोर हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो ज़बह हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम एक दूसरे के पीछे पड़े, हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना, एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं। और जो दीन इस्लाम का दुश्मन है वो मेरे घरों तक पहुंच चुका है। ये वक्त है इत्तिहाद का, ये वक्त है मुत्तहिद होने का, ये वक्त फिरकों का नहीं है, ये वक्त एक मुसलमान बनने का वक्त है। कोई फिरका नहीं है आज के बाद। हम अपने साथ आज के दिन इसका महद करें कि आज के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात महफूज नहीं है, सहाबा महफूज नहीं है। पिछले दिन आप वीडियो की बात करते, एक मलऊन लाहौर में बैठता और वहां बैठकर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हुए कहता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बेहतर, तमाम अंबिया से भी बेहतर है। वीडियो क्लिप बने हुए, हम कोई बात करें तो लापता गिरफ्तारी शुरू हो जाती, उन पर वक्तों को कोई रोक नहीं रहा। मैं और आप मीडिया के पीछे चीखते, फ्रांस के पीछे चीखते हैं कि वहाँ गुस्ताखी हो, तो यहाँ पर और उनका क्या हो? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो मुत्तहिद है, हम मुत्तहिद नहीं। वो जब भी कहीं स्कूल मसला होता है तो वो सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर इकट्ठे होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, और हमारा ये होता है कि बात करता है दूसरा उसके ऊपर तनकीद करनी शुरू हो। यही हालत रही तो रोज़ गौसल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे चेहरा दिखाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश हो? वहां पर पूछ लिया कि मुसलमानों आप तो
थे कि हम तो मुसलमान हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत करते हैं, और वहाँ पर मेरे नबी मेरी शान में गुस्ताखी हुई, मेरे सहाबा को बुरा भला कहा गया। आपने क्या किरदार अदा किया? आज भी गुम्बद खिजरा मुझे और आपको पुकार पुकार के कर रहे हैं कि मुसलमानों को तारा एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मुत्तहिद हो गए तो कुफ्फार के लिए तो तुम डाल बन सकोगे, मुत्तहिद ना हुए तो किस तरह जो है, और जिस तरह पहली तारीखों में मुसलमानों को जो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, मुसलमानों की जो है वहाँ पर समरकंद और बुखारा में मुसलमानों को उलमा को जो है चुन चुनकर शहीद कर दिया गया, वही अशर आपके साथ भी होगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये वक्त है मुत्तहिद होने का, ये वक्त है हम अपने अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखें। वो शख्स जो इस दौर में इस वक्त में फिरका वरीयत की बात करे, मैं ये समझता हूँ उससे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कोई नहीं है, उससे बड़ा जो सहाबा का दुश्मन कोई नहीं है, उससे बड़ा दीन का दुश्मन कोई नहीं है, उससे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन कोई नहीं है, जो ऐसे दौर में ऐसे हालात में इस तरह आपको लेकर जाए। आपने किसी की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ एक मुसलमान बनकर, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई फिरका नहीं था, सारे के सारे मुसलमान थे। हमने मुसलमान बनकर हर उस बात को फॉलो करना है, हर उस बात पे अमल करना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तालीमात हैं। जिस तरह सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत का सबूत दिया है, हमने आज के इस दौर में भी मुत्तहिद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत का सबूत देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सबसे पहले इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तहान सहाबा, मुस्तहान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुकाबला, और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमारे हुक्मरानों को ऐसी ईमानी गैरत नसीब फरमाए कि ताकि दोबारा दुनिया का कोई काफिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी नबी सुनते हैं।